हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्थापना सेशन में, जहां पर हम रिवाइज करने जा रहे हैं हमारी एटलस की स्टडी को। सो फ्रेंड्स, फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम लोग अपनी ज्योग्राफिकल नॉलेज को और एटलस से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे जुड़ी हुई रिवीजन अपनी जो है उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ आर एटलस रिवीजन सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं दैट सिविल स्टैप हैज कम अप विद एक्साइटिंग कोर्सेज फॉर द अपकमिंग स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इन कोर्सेज के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी जो है पा सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट करके। और अगर आपको हमारी इन वीडियोस से अपनी प्रिपरेशन में मदद मिल रही है और आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। अब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज स्थापना सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है। अगर हम एशिया और अफ्रीका को हटा दें तो उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बन जाता है। इसके बाद इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फिजिकल रीजन्स हैं उसकी हम लोगों को डिस्कशन करनी होगी। सबसे पहले ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अटलांटिक कोस्ट के ऊपर यू गेट टू सी द एपलेचियन माउंटेन्स। एपलेचियन माउंटेन्स आर लोकेटेड अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। और जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और कोस्ट के बीच में और ईस्टर्न घाट्स और कोस्ट के बीच में कोस्टल प्लेन्स हैं, उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका में भी एपलेचियन माउंटेन्स और अटलांटिक ओशन के बीच में आपको एक फर्टाइल कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। This coastal plain is made because of deposition by rivers which are coming from the interior part of North America। और ये पूरा coastal plains बहुत fertile land भी है जहाँ पर रिच फिशिंग इंडस्ट्री और रिच एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। इसके बाद इस पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ जो कोस्ट है, दिस एंटायर कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अलास्का से लेकर के मेक्सिको तक, ये जो पूरी वेस्टर्न साइड है बहुत ही एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम्स एंड प्लेटो सिस्टम्स से घिरी हुई है, जिसको हम नाम देते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। So what is Western Cordillera? Western Cordillera is a complex system of mountain ranges, इंटर माउंटेन प्लेटूज यानी कि दो अलग अलग माउंटेन रेंजेस के बीच में जो हाई एलिवेशन प्लेटूज होते हैं, इंटर माउंटेन बेसिन्स होते हैं, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो रिवर बेसिन्स होते हैं, इसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एंड द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस इज द टेक्टोनिक एक्टिविटी और इंटरेक्शन बिटवीन पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट। और इन दोनों प्लेट्स के इंटरेक्शन की वजह से ब्रूक्स रेंजेस, अलास्का रेंजेस, जो साउथ में जाते हुए कोस्ट रेंज, कास्केड माउंटेन रेंज, सियरा नेवाडा रेंज, सियरा माद्रेस रेंजेस एंड रॉकी माउंटेन्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर एपलाचियन माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे, दीज आर दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ अमेरिका। दे आर जस्ट एज ओल्ड एज अरावलीज इन इंडिया। और इंडिया में जो अरावलीज की हाइट अगर हम देखते हैं तो बहुत कम हाइट है, और अरावलीज अब एक डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज की तरह हमें देखते हैं। उसी तरीके से एपलेचियन आर ऑल्सो वेरी एंशियंट माउंटेन रेंजेस एंड देयरफॉर दे आर हाईली इरोडेड, बहुत ज़्यादा इनकी इरोजन हो रखी है। इसी के साथ रॉकी माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये हिमालयाज की तरह यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और इनकी काफ़ी अच्छी खासी हाइट भी है। एंड बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड दे आर ऑल्सो स्नो बाउंड फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर। इसके बाद ग्रेट प्लेन्स रीजन नॉर्थ अमेरिका के सेंटर में लोकेटेड है, और ये जो पूरा एरिया है ये एक लो डिप्रेशन प्लेन है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से दो माउंटेन रेंजेस यानी रॉकीज और एप्लेचियंस के बीच में दिस ग्रेट प्लेन इज सिचुएटेड। इट इज़ अ लो ऑल्टीट्यूड प्लेन, बहुत फ्लैट टेरेन है, प्लेन एरिया है, बहुत रिच सॉइल और फर्टाइल सॉइल हमें यहाँ देखने को मिलती है। एंड जो ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो यहाँ पर प्रेरी ग्रासलैंड्स की फॉर्मेशन करता है। प्रेरी ग्रासलैंड्स नाउ अडेज ये पूरे ग्रासलैंड्स को हम लोगों ने कॉलोनाइज कर लिया है, और यूएस और कनाडा के इन ग्रासलैंड्स में रिच एंड वेरी एक्सटेंसिव कमर्शियल व्हीट कल्टीवेशन एंड कॉर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इस पूरे रीजन को। ठीक है, इसके साथ अब कौन से रीजन आपको और ध्यान रखने हैं? कैनेडियन शील्ड, द प्लेटू रीजन ऑफ नॉर्थ कनाडा, कनाडा का ये नॉर्दर्न प्लेटू रीजन है, ये कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है। एंड दिस रीजन इज अ ग्रेट लेक्स रीजन जो कि डोमिनेटेड है बाय द ग्लेशियल लेक्स विच वर फॉर्म्ड आफ्टर द लास्ट आइस एज। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास हैं
they are Beaufort Sea, northern side of the Alaska. On the western side of Alaska, you get to see the Bering Sea. Southern side, you get Gulf of Alaska, Gulf of California. This is the narrow water body known as Gulf of California. This is Gulf of Mexico, Labrador Sea, Hudson Bay. This is your Bay of Fundy. Bay of Fundy, which sees the highest tidal range in the world. सबसे हाईएस्ट रेंज ऑफ टाइड, यानी कि लो और हाई टाइड के बीच में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो आपको इस रीजन में दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल में नॉर्थ अमेरिका के मैप्स को देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ लैंडमार्क्स पता होने चाहिए, जैसे कि ग्रेट बियर लेक, द नॉर्दर्न मोस्ट लार्ज लेक ऑफ कनाडा। इसके साउथ में हम आते हैं तो एक एक्सटेंसिव लेक्स का सिस्टम है, और ये सभी लेक्स की फॉर्मेशन हुई है ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। लास्ट आइस एज, यानी आज से 10,000 साल पहले ये पूरा जो एरिया था वो ग्लेशियर से ढका हुआ था, आइस से ढका हुआ था। और उस आइस एज के खत्म होने के बाद जो आइस का मेल्ट वाटर है, दैट मेल्ट वाटर इट कम्स एंड इट गॉट डिपॉजिटेड इन ऑल दीज लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, जिसमें से हमारी ग्रेट स्लेव लेक इज द डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देन द ग्रेट लेक सिस्टम, जो कि यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे लोकेटेड है। यहाँ पर आपकी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी जैसी लेक्स लोकेटेड है। लेक विनिपेग, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक लोकेटेड इन द कनाडा, और ये कनाडा की पॉपुलेशन को की वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। इसी के साथ एल्समेयर आइलैंड, वर्ल्ड की नॉर्दर्न मोस्ट हैबिटेड लोकेशन, जहां पर लोग सेटलमेंट में रहते हैं, छोटा सा टाउन है, वो आपके एल्समेयर आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, जो कि कनाडा के नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद ब्रूक्स रेंजेस, दे आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा। अलास्का रेंज आपकी बहुत हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रेंज है, जहां पर माउंट मैकिनली लोकेटेड है, ऑल्सो नोन एज देनाली। दिस इज द हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, माउंट मैकिनली या फिर देनाली जो इसका लोकल नेम है, ये अलास्का रेंज में लोकेटेड है, हाईएस्ट पॉइंट है। एंड एंडेस माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका, और हिमालयाज जो कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की और एशिया की भी। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की ये माउंटेन रेंज जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, राइट। फर्दर साउथ आते हैं तो हमारा माउंट लोगन लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक है कनाडा के अंदर। एंड फर्दर साउथ यू गेट टू सी रॉकी माउंटेन रेंजेस एंड कोस्ट माउंटेन रेंजेस। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे हम, कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड एंड वेरी इंडेंटेड कोस्ट लाइन। इंडेंटेड कोस्ट लाइन, अगर आप इस ग्रीनलैंड की कोस्ट लाइन को ध्यान से देख रहे हैं तो कोस्ट लाइन बहुत फ्लैट नहीं है, कोस्ट लाइन के अंदर बहुत सारे जिगजैग्स हैं। एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इरोजन बाय ग्लेशियर्स, जो कि आज से 10,000 साल पहले के आइस एज में हुआ है। और इसके कारण कनाडा की कोस्ट लाइन, कनाडा के इन आइलैंड्स की कोस्ट लाइन एंड दिस ग्रीनलैंड कोस्ट लाइन इज ऑल्सो हाईली इंडेंटेड एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन्स इन द वर्ल्ड। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज यहाँ स्पॉट करनी है, जैसे डेविस स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ बॉथनिया है, हडसन बे है। हडसन बे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो ओरिजिनेट होती हैं कनाडा के प्लेटू से, वो जाकर के डिबाउच करती हैं। देन दिस इज योर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज योर बे ऑफ फंडी, राइट। फर्दर थोड़ा साउथ में हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका के, तो हमें यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटू स्पॉट करने हैं, जैसे कोलंबिया प्लेटू, कोलोराडो प्लेटू। दीज प्लेटूज आर इंटरमाउंटेन प्लेटूज, जो एक तरफ रॉकी माउंटेन से घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ सियरा नेवाडा और कास्केड रेंजेस से घिरे हुए हैं। कोलोराडो प्लेटू में रिवर कोलोराडो के ऊपर आपका ग्रैंड कैनियन बनता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनियन है। डेथ वैली लोकेटेड है यहाँ पर, बहुत ही एरिड और लो ऑल्टीट्यूड लोकेशन है कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ यूएसए में। मोहावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट्स, दीज आर दी डेजर्ट्स विच आर लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और चिहुआहुआ डेजर्ट, जिसको हम मैक्सिकन डेजर्ट भी कहते हैं इस पूरे रीजन के अंदर, दिस चिहुआहुआ डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके बाद आपको मिसिसिपी एंड मिजोरी रिवर सिस्टम का डेल्टा जो है वो आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर डेल्टेक सिस्टम। मिसिसिपी रिवर सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है और एक गल्फ ऑफ मेक्सिको में आकर डिबाउच करता है। इसी के साथ येलोस्टोन, जो इस पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट वोल्केनो है, लार्जेस्ट सुपर वोल्केनो, इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन, राइट। इसके साथ ही आपको सेंट्रल अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रल अमेरिका में दिस इज योर युकाटान पेनिनसुला and Panama Canal located in the country of Panama, an important location. Lake Nicaragua, Lake Managua, these are some important lakes in Central America जो कि निकरागुआ कंट्री के अंदर लोकेटेड हैं। और यहाँ पर आपका युकाटान चैनल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये सारी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो हैं वो पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब इस इंफॉर्मेशन के साथ दोस्तों देखिए कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमें दो स्टेटमेंट्स दे रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ माउंटेन रेंजेस, इंटर माउंटेन बेसिन्स एंड प्लेटूज रन्स अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका।
अभी हमने देखा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, रॉकीज माउंटेन्स, ब्रुक्स रेंजेस, अलास्का, कास्केड, कोस्ट रेंजेस, ऑल दीज माउंटेन्स आर लोकेटेड along the Pacific coast. First statement is correct. Second statement says Mount Rushmore located in Rockies Mountains is the highest point in North America. This is not correct. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट आपका माउंट रशमोर जो है वो लोकेट नहीं है. माउंट रशमोर इज अ क्लिफ जिसके ऊपर आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के इंप्रेशंस, फेस इंप्रेशंस देखने को मिलते हैं. बहुत एक इंपॉर्टेंट और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट इट इज नॉट द हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका. हाईएस्ट पॉइंट इज देनाली located in Alaska, or you can say Mount McKinley. So correct answer is option A. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात कर लेते हैं. ब्रुक्स रेंज अलास्का के अंदर एक लोकेटेड है. अलास्का रेंज जहाँ पर आपका माउंट मैकिनली या देनाली हाईएस्ट पीक लोकेटेड है. माउंट लोगन second highest peak in North America and highest peak in Canada is located in coast mountain ranges. Further south आपके cascade ranges start होती हैं जहाँ पर कुछ notable volcanoes located हैं. Then further south you get to see Rockies mountain ranges, the highest mountain ranges and the longest mountain ranges in North America, and the easternmost range along the western Cordilleras. और इस Rockies mountains के आसपास आपको काफ़ी सारे basins, canyon, deserts देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका कोलंबिया एंड कोलोराडो प्लेटू. These are two flood basalt plateaus, यानी कि वोल्केनिक बेसाल्टिक रॉक्स के बने हुए प्लेटूज हैं बिटवीन दी कास्केड रेंज एंड रॉकी माउंटेन्स फॉर कोलंबिया, एंड फॉर कोलोराडो बिटवीन दी रॉकीज एंड सियरा नेवाडा माउंटेन रेंजेस. और कोलोराडो प्लेटू में कोलोराडो रिवर के द्वारा किए गए इरोजन से ग्रैंड कैनियन की भी फॉर्मेशन हुई है. एप्लेशियन माउंटेन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिलिक्ट माउंटेन्स है, बहुत एंशिएंट माउंटेन रेंजेस हैं जो काफी ज्यादा इरोजन झेल चुके हैं लास्ट 480 मिलियन ईयर्स के अंदर. Now let us answer this particular question. Which of the following statements is or are incorrect? Incorrect statement आपको आइडेंटिफाई करनी है. ऑप्शन ए says Grand Canyon is formed due to erosion of flood basalt by Columbia River. Now यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए. कोलंबिया की जगह दिस शुड हैव बीन कोलोराडो रिवर, राइट. सो दिस ए स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड आवर करेक्ट आंसर. बाकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है. लार्जेस्ट एरिया वाइज डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में चिहुआहुआ डेजर्ट है. ग्रेट स्लेव लेक डीपेस्ट लेक है, 600 मीटर से ज़्यादा की डेप्थ है इस लेक की, कनाडा में लोकेटेड है. एंड मिसिसिपी रिवर सिस्टम विच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन नॉर्थ अमेरिका, इट ड्रेन्स आउट इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज नाउ रिलेटेड टू ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. पहली स्टेटमेंट यहाँ पर हमें कह रही है द लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर. कितना वॉल्यूम स्टोर किया उसके मामले में भी नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है लेक सुपीरियर. एंड इट इज ऑल्सो द सरफेस एरिया वाइज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया लेक सुपीरियर. Second statement says the Great Lakes are connected to the Atlantic Ocean via the St. Lawrence River. This is also correct statement. And Lake Michigan is the only one of the Great Lakes that is entirely within the United States. So actually यहाँ पर आपको जो तीनों statements दी गई हैं वो बिल्कुल ही correct statement हैं. Great Slave Lake की अगर हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की deepest lake है and the 10th largest lake in the world, and it is located in Canada. Great Bear Lake is also located in Canada and it is the 4th largest lake in North America and 8th largest lake in the world. Lake Winnipeg is the 6th largest freshwater lake in Canada. Lake Superior, largest of the Great Lakes of North America. वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम. तो आपको ध्यान रखना है लेक सुपीरियर अ वेरी इंपॉर्टेंट वाटर मार्क. लेक सुपीरियर वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, नॉट सलाइन वाटर लेक बट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया. लार्जेस्ट लेक अगर वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो लेक कौन सी है, वो है आपका कैस्पियन सी and it is saline, so therefore Caspian Sea is not the world's largest freshwater lake. अगर हम वॉल्यूम वाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करते हैं तो लेक सुपीरियर इज एट दी थर्ड स्पॉट. फर्स्ट स्पॉट इज विथ लेक बैकॉल, कहाँ लोकेटेड है, रशिया के अंदर. सेकेंड स्पॉट इज विथ लेक विक्टोरिया, कहाँ लोकेटेड है, अफ्रीका के अंदर, राइट. नेक्स्ट लेक मिशिगन सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेट लेक है और पूरे तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लाई करती है. ऑल दी अदर लेक्स ऑफ ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर दे आर शेयर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा. इन सभी 5 लेक्स के अंदर लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी एंड ओंटारियो, द स्मॉलेस्ट लेक, द स्मॉलेस्ट बाय वॉल्यूम लेक इज योर लेक ईरी. सबसे कम वॉल्यूम ऑफ वाटर आपकी लेक ईरी में है एंड इट इज ऑल्सो द शैलोएस्ट लेक, सबसे कम डेप्थ है इस लेक की, ठीक है. देन लेक ओंटारियो इज द स्मॉलेस्ट लेक एरिया वाइज,
and also the easternmost lake. This lake is connected to the Atlantic Ocean via St. Lawrence River. राइट सो ये है हमारी ग्रेट लेक्स की इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इको रीजन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आइलैंड नेशंस विच आर लोकेटेड इन द कैरिबियन सी। 4 आइलैंड नेशंस गिवन है, हैती, पापुआ न्यू गिनी, पुएर्तो रिको एंड सोकोट्रा। और आपको बताना है कि कौन सा आइलैंड जो है वो कैरिबियन सी के अंदर लोकेटेड है। सो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो हैती एंड पुएर्तो रिको, दीज 2 आइलैंड नेशंस आर लोकेटेड इन कैरिबियन सी एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Papua New Guinea is not located in Caribbean Sea, it is located in Pacific Ocean, just north of Australia आपका पापुआ न्यू गिनी का आइलैंड लोकेटेड है। सोकोट्रा की बात करें तो अरेबियन सी में लोकेटेड है, जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान एंड यमन। आप यू गेट टू सी दी सोकोट्रा आइलैंड। सो सोकोट्रा एंड पापुआ न्यू गिनी दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर आंसर। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका के मेजॉरिटी जो लैंड मास है वो 3 कंट्रीज के द्वारा ऑक्युपाइड है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको। कनाडा इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फॉलोड बाय यूएसए एंड देन कम्स मेक्सिको। इसी के साथ डेनमार्क का टेरिटरी ग्रीनलैंड आइलैंड के ऊपर भी है, ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। और मेक्सिको के सदर्न पार्ट में यू गेट टू सी मेनी सेंट्रल अमेरिकन नेशंस लाइक ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकरागुआ, कोस्टा रिका, पैनामा। पैनामा का जो नेशन है पैनामा कैनाल के लिए भी फेमस है। इसी के साथ कैरेबियन सी में आपको बहुत सारे आइलैंड नेशंस देखने को मिलते हैं लाइक क्यूबा, द लार्जेस्ट कंट्री एंड आइलैंड इन द कैरेबियन सी। देन कम्स योर जमैका, पोर्टो प्रिंस, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, Puerto Rico. Puerto Rico is actually a dependency of United States. Then Bahamas Islands, Vincent Grenadines, Trinidad Tobago, Grenada, Barbados, Saint Lucia and many island territories जो कि फ्रांस या यूके या कुछ यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और ये जो पूरा रीजन है वो हमारा कैरिबियन सी का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट अप फ्रेंड्स इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको कुछ कंट्रीज और उनकी कैपिटल सिटीज को जो है मैच करने को बोला गया है और इनकरेक्टली मैच पेयर आपको आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शन ए सेस क्यूबा एंड कंट्रीज कैपिटल इज हवाना, बहामास कैपिटल इज नहाओ, जमाइका कैपिटल इज किंगस्टन एंड निकरागुआ कैपिटल इज बेलमोपान। सो हियर द ऑप्शन डी इज आवर आंसर बिकॉज निकरागुआ's कैपिटल इज मैनागुआ एंड बेलमोपान इज द कैपिटल ऑफ बेलीज। सो अगेन ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज और उनके कैपिटल्स याद होना। बेलीज कैपिटल इज बेलमोपान एंड निकरागुआ के अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो निकरागुआ's कैपिटल इज योर मैनागुआ। सिमिलरली जो मेजर कंट्रीज हैं जैसे कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है, इसकी कैपिटल आप जरूर याद कर लेंगे। लेकिन जो कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं इनकी भी कैपिटल्स आपको याद करनी है, जैसे कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, हैती, सेंट लूसिया, जमाइका, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा। इन सभी छोटी छोटी कंट्रीज के अगर कैपिटल्स को याद कर सकते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीके के, जनरल अवेयरनेस के, वो क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों ये स्थापना का सेशन यहाँ पर कंक्लूड होता है और इसी तरीके से हम हमारी एटलस रिवीजन को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग एंड जय हिंद।